हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। या फॉर बीकॉम क्लास एक ही वीडियो में कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, या फिर है बीसी है, एफसी है, ईबीएस, मैथ्स एंड कॉमर्स एंड लास्ट आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। नाम थोड़े से शॉर्ट में रखे गए हैं तो आप लोग को समझना है कि इन शॉर्ट बात करें कंप्लीट 7 सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट वीडियो, सिलेबस, पेपर पैटर्न एक ही वीडियो में बात कर लेने वाला हूं। सब टेंशन एक ही वीडियो में खत्म होने वाली है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, सीधा टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक हमारा पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में हर एक बच्चे को पहले से पता होगा, देख लो जरा सा। एफए है, मैथ्स है, इको है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, आपका कॉमर्स है, फाउंडेशन कोर्स है एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है। सब्जेक्ट हमें पता है भाई, सब्जेक्ट ऑप्शनल यहाँ पे कोई नहीं था। स्टार्ट हो रहा है हमारा एफए से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, अकाउंटिंग जब आप देखते हो, चलिए देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। इंपॉर्टेंट के पहले हर एक सब्जेक्ट में आपको उसका पेपर पैटर्न स्पेशली जानना बहुत जरूरी होता है कि भाई हमारा कितना यूनिट है और पेपर पैटर्न क्या बताना चाहता है। तो अगर आप एफए की बात करते हो तो एफए बेसिकली 4 चैप्टर में आपका डिवाइड दिखता है आपको। कितने टॉपिक, अगर मैं बात करूं 4 टॉपिक में, कितने टॉपिक, 4 टॉपिक। पहला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीएआई एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जिसमें से आपका ये जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है ये प्रैक्टिकल है, ये ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल्स है। एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बच्चे आप लोग फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड आपने पढ़ा है, जो कि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है। ये मैंने प्रैक्टिस करवाया, कंप्लीट क्लासेस की दी है, तो ये आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो और 20 मार्क्स अपना सिक्योर कर सकते हो। सेकेंड अपना फाइनल अकाउंट है, जो कि आपने एचएससी कॉमर्स में पढ़ा है, बोले तो पिछले क्लास में पढ़ा है। और उसमें एक छोटा सा चेंज है कि भाई ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट आपने पढ़ा, बट यहाँ पे आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग। और मैन्युफैक्चरिंग अगर आप सीख लेते हो तो ये 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल अपना क्लियर करते हो। नेक्स्ट अपना डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, जो कि 20 मार्क्स का है। और मैं बोलता हूँ भाई तीनों टॉपिक, मेरा सजेशन रहता है, मेरा ओपिनियन रहता है कि आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन करो, फाइनल करो, डिपार्टमेंटल ये आप ऑप्शन में रख सकते हो। अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज बट कर भी सकते हो अगर प्रैक्टिस किया। काफ़ी आसान सा टॉपिक है, जो कि हम लोग भाई कोई भी चीज़ डाउन पेमेंट करके ना ईएमआई बेस पे लेते हैं ना भाई, ईएमआई सुना होगा, या फिर कराया भी होगा, फ़ोन का, एसी का, फ्रिज का, या फिर वॉशिंग मशीन, घर में जो चीज़ें हमारी बेसिक चीज़ें लिए ना, बस वही टॉपिक ये प्रैक्टिकल हमें सिखाता है। ये आसान से टॉपिक है। इन शॉर्ट बात करूँ भाई 1 2 3 4 कितने टॉपिक है हमारे पास, 4 प्रैक्टिकल्स हैं। एक प्रैक्टिकल्स ऑप्शन में रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, बट मेरा सजेशन है भाई हायर परचेज आप साइड में कर सकते हो, आपके ऊपर डिसाइड करेगा। पेपर पैटर्न पे जरा शिफ्ट होते हैं। पेपर पैटर्न 100 मार्क्स का पेपर पैटर्न है और पासिंग है 40 मार्क्स। भाई 40 मार्क्स लाना है, 35 नहीं है, 40 मार्क्स लाना है। और 40 मार्क्स अकाउंट्स में जब आप बात करते हो सर कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में कैसे मैं केटी से बचूं, मैं बोला केटी से बचने की बात ही इग्नोर करो, आप भाई एक अच्छे स्कोर की बात करो। तो पहले इधर ही आ जाओ सीधा, फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 20 मार्क्स, 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। बोले तो 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल आने वाला है। मैं बोलता हूँ 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल कर लो। पहला टॉपिक फीफो एंड वेटेड कर लेना, सेकंड फाइनल अकाउंट करना, थर्ड डिपार्टमेंटल करना, ये 3 कर सकना, एक ऑप्शन में हटा सकते हो, बट चारों प्रैक्टिस किया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला अगर चारों सम मतलब 3 सम तीनों अगर टैली भी नहीं होता, वैसे फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज अगर आपने किया 20 आउट ऑफ 20 की गारंटी मेरे से लिखवा लो। क्लियर है? मैं ये मान के चलता हूँ अगर आपका ये देखो ये 20 आउट ऑफ 20 हर एक बच्चे को मिल जाएगा। अगर पूरी क्लास आपने पूरी सीरीज देखी होगी तो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड किया, आप जाके देख सकते हो। मैं बोलता हूँ अगर फाइनल में आपका टैली नहीं हुआ, डिपार्टमेंटल टैली भी नहीं हुआ, तो भी इतना तो मान के चलो भाई 12-12 नंबर भी अगर मिलते हैं, कितने 12-12 काउंट कर रहा हूँ, मैक्सिमम भी हो सकता है बट एक मिनिमम नंबर 12 + 12 मीन्स कितने होगा 24, 24 + 20 कितना हो गया 44। ये हमारा यही टॉपिक पास करा दे रहा है। मैं भाई ऑब्जेक्टिव्स की बात ही नहीं किया, मैंने प्रैक्टिकल बोला आपको क्लियर करा दे रहा है पोस्टिंग से ही।
तो फोकस इधर रखो। स्कोर करना है तो भाई कंप्लीट सीरीज फॉलो करो मेरी। ऑब्जेक्टिव्स कितने ज़्यादा ध्यान दो भाई, 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स तो मुझे पता है जो बच्चे भाई लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करते हो तो आगे पीछे से हेल्प लेने वाले हो, तो भी हर एक बच्चे को पता है भाई 20 में से भाई 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर तक पहुंच जाते हैं, हेल्प लेके भी या फिर तुक्का लगा के। क्लियर है कि नहीं है? लास्ट टॉपिक जो आपको आता है क्वेश्चन नंबर 5, थ्योरी क्वेश्चन के साथ में थ्योरी क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। कितने नंबर के? 10 क्वेश्चन। अदरवाइज इसके ऑप्शंस में आपको दिखेगा शॉर्ट नोट्स एनी 4 आउट ऑफ 6। इसका आईएमपी में दे देता हूँ कि ये आप प्रैक्टिस कर लो भाई। क्लियर है? क्योंकि 6 में से कवर कितना करना है? 4, और ये 20 मार्क्स का रहेगा। प्रैक्टिकल मैंने बता दिया किसके ऑप्शन में क्या प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट नोट्स की आईएमपी देख लो। एफए में बस इतना कॉन्सेप्ट समझ में आता है। पहला ऑब्जेक्टिव हर एक टॉपिक से प्रैक्टिस करना, जरा ध्यान दो इधर। ऑब्जेक्टिव हर एक टॉपिक्स, इसका कोई आईएमपी नहीं भाई, हर एक टॉपिक बोले तो 4 यूनिट है, चारों से प्रैक्टिस करो आप। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप प्रीफर कर सकते हो फीफो एंड वेटेड एवरेज। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब ये नहीं कंपलसरी 2 में ही पूछेगा, वो 3rd में भी कर सकता है, 4 में। मैंने चैप्टर मेंशन किया था, आपको 3 प्रैक्टिस करवाने की बात हुई थी। सेकंड आप डिपार्टमेंटल की प्रैक्टिस कर लो, 3rd अपना फाइनल अकाउंट। प्रैक्टिकल्स के लिए मैंने 3 ही प्रीफर किया, आप लोग 3 प्रीफर कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स का आईएमपी जरा ध्यान दो इधर। शॉर्ट नोट्स में कौन से आईएमपी क्वेश्चंस पे जरा फोकस रखना है या पूछे जाते हैं आपसे। पहला तो ये 3 को साइड कर दो भाई, इसको प्रैक्टिस नहीं करना। पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग ये करना है, इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग अदरवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, 2 में से बेसिकली एक चीज़ पूछा जाता है ज़्यादा, लेकिन चांस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग का ही रहता है, इसे ध्यान रखना। सेकंड आपका ध्यान रखना, सेकंड एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे 90% कॉलेज में आने ही वाला है कि ये 2 में से एक क्वेश्चन वहाँ पे रखेंगे। सेकंड आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें से मतलब एक्सपेंडिचर या फिर इनकम वाले पार्ट से एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, एक क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। मैंने एक ही 2 नाम लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके रहेंगे। हायर परचेज की जब बात करते हो, हायर परचेज का सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या फिर इसके इंटरेस्ट को लेके कैलकुलेशन पूछा जाता है। मतलब कंप्लीट कहानी आपको लिखनी पड़ती है। हायर परचेज क्या होता है, डाउन पेमेंट क्या होता है, ईएमआई, इंटरेस्ट जो भी रहता है उसका डिटेल्स लिखना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं। डिपार्टमेंटल की जब बात करते हो, डिपार्टमेंटल में 2 ही क्वेश्चन मैंने रखा और ये 2 में से बेसिकली एक पूछे जाते हैं आपका। एंड स्टॉक रिजर्व भी इसी का पार्ट है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। एक और एक कितने हो गए, 4 क्वेश्चन। फीफो या वेटेड में से कोई एक पूछा जाता है, एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से इजिली 4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, आराम से 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे अगर आप ये नहीं करते हो तो। और ये मेरा सजेशन भी है, मत करो आप। AS2 कर सकते हो, AS2 की जब बात होती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बातें हमारी होंगी। AS1 9 नहीं करना क्योंकि कंप्लीट थेरेटिकल पार्ट है, उसको आप कंप्लीट हटा दो भाई, बाकी प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है कि नहीं? शॉर्ट नोट्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका इजीली कवर हो जाएगा। तो एफए का टेंशन खत्म, एफए का टेंशन फिर से बता देते हैं। पहले प्रैक्टिकल्स पे फोकस, प्रैक्टिकल में पहले फीफो वेटेड कर लिया, कम से कम देखो 3 प्रैक्टिकल नहीं हो रहे तो 2 तो कर लो। फीफो वेटेड फाइनल कर लो, फाइनल में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग थोड़ा सा नजर घुमा लेना भाई, पिछली क्लास से थोड़ा सा चेंज है, पोस्टिंग तो सीख ही लेना एटलीस्ट। उसके बाद डिपार्टमेंटल में ट्रेडिंग की पोस्टिंग तो मुझे लगता है हर एक बच्चा कर लेगा, हर एक बच्चा 2 से 3 प्रैक्टिकल पे नजर दौड़ाओ तो भाई ट्रेडिंग तो कर ही लोगे, कुछ ना कुछ तो नंबर वहाँ से मिलेगा। बाकी प्रैक्टिकल्स पे टाइम के अकॉर्डिंग आप चलना। शॉर्ट नोट्स आईएमपी शेयर किया, ऑब्जेक्टिव्स तो हर एक टॉपिक से करना, अदरवाइज तुक्का, अदरवाइज हेल्प ले लेना अगल बगल से जरा सा। बात करेंगे सेकेंड सब्जेक्ट, आपका सेकेंड सब्जेक्ट आया जहाँ टेंशन ज़्यादा बढ़ गई। मैथ्स के बारे में बात करते हैं, कितने यूनिट है, 5 यूनिट। यूनिट 1 शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, यूनिट 2 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, नेक्स्ट समराइजेशन ऑफ मेजर्स, नेक्स्ट आपका एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, लास्ट आपका डिसीजन थ्योरी। पेपर पैटर्न क्या बताते हैं, ध्यान रखना 5 पार्ट आपको समझ में आ गए और हर एक पार्ट के अंदर जरा नजर घुमा लो, मेंशन भी कर दो भाई कितने टॉपिक है भाई, 1 है 2 है, कितने टॉपिक है भाई, 1 है 2 है, कितने टॉपिक है, 1 है 2 है, कितने टॉपिक है, 1 2। ये अकेला है जो, इसमें कोई टॉपिक नहीं, इसके अंडर ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। कितने यूनिट, 5, समझ में आ गए। चलिए जरा पेपर पैटर्न पे ध्यान देते हैं। एनी 4 आउट ऑफ 5, 5 में से 4 कवर कर लो। यूनिट 1 से पूछेगा 20 मार्क्स, एनी 4 आउट ऑफ 5 यूनिट 2 से पूछेगा 20 मार्क्स, एनी 4 सिमिलर ही वही चीज बट यूनिट चेंज कर रहा है, 20 20 20। अब यहीं पे मैं क्लियर कर दूं कि सर केटी से बचने के लिए कितने टॉपिक्स करना पड़ेगा, तो देखो ना केटी पासिंग के लिए कितने की बात होती है, 40। अब मुझे पता है कि जब आप केटी से बचने की बात करो तो इसका मतलब आप मैथ्स में टॉपर तो हो नहीं कि भाई आप 40 मार्क्स किया तो 40 में से 40 ही में आपको मिल जाएगा, आपको भी पता कि नहीं पॉसिबल है। तो बेटा आप लोग को सिंबल सा भाई कम से कम
55 मार्क्स करना पड़ेगा, वो भी प्रॉपर की बात वर्ड हो रही है, प्रॉपर जो मैंने लेक्चर सीरीज दिया उसकी बातें मैं कर रहा हूँ, वो टॉपिक फॉलो कर लो। 55 मार्क्स फिक्स वाले, वो क्वेश्चन वहीं पे छपने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो मैं गारंटी लेता हूँ 55 किया अगर मेरा सीरीज देख के तो आपको इजीली 45, 48, 50 तक पहुंच जाओगे, कि भाई एक गारंटी श्योरिटी होती है कि अब केटी नहीं लगेगा। बट कौन से टॉपिक्स की प्रैक्टिस करना थोड़ा सा आसान रहेगा, उसका हेल्प मिल जाए तो आसान हो जाएगा। जरा देखो ना, टॉपिक मैंने लिख दिया जगह पे, सबसे पहले आ जाना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के फिक्स क्वेश्चन दे रहा हूं, यही क्वेश्चन आएंगे, कंप्लीट लेक्चर्स भी दिया हूं, जरा ध्यान दो इधर। क्वेश्चन नंबर 5 डिसीजन थ्योरी, कौन सा, प्लेलिस्ट में जाके ऐड कर लेना, ध्यान रखना प्लेलिस्ट में ऐड है, जाके देख लेना। यूनिट 5, सॉरी यूनिट, हाँ बराबर है, यूनिट 5, 4 नहीं, यूनिट 5। यूनिट 5 कितने नंबर का, 20 मार्क्स का। जरा देख लो क्वेश्चन देख लो। पहला मिनी मीन, मैक्सीमैक्स, मिनी मैक्स, मैक्सीमीन, लैपलेस। 5 है, 5 में से 4 पूछता है। मिनी मैक्स जो है ना ये अकेला पूछता है, कहाँ पूछता है, अकेला पूछता है। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सर, मैंने मेंशन किया है, जरा ध्यान देना। कितनी क्लासेस दी है, 4 क्लास मैंने मिनीमीन, मैक्सीमैक्स, मैक्सीमीन, लैपलेस का दिया। कितनी क्लास, 4 क्लास, आप देख सकते हो। मिनीमैक्स का 3 क्लास दिया है, तो भाई 4 + 3 हो गया 7 क्लास। उसके बाद ईएमबी की 4 क्लासेस है, देख लेना, कंपलसरी आएगा, ईएमबी पूछा जाएगा आपका। ईओएल कंपलसरी पूछा जाएगा, कितनी क्लास है, 4 क्लास है। डिसीजन ट्री की 4 क्लास है। क्लियर, इस तरीके से अप्रॉक्स मुझे जहां तक याद है भाई मैंने 20 क्लास दिया, भाई इतने लेक्चर्स मैंने दिया है। और मैं बोलता हूँ गारंटी है भाई, कितना भी मैथ्स में लोअर बच्चा होगा 20 क्लास देखो, 20 मार्क्स लेके जाओ। अब बच्चे बोलेंगे सर 20 क्लास, लेक्चर्स की लेंथ भी कम है। आप ये 4 लेक्चर को 2 लेक्चर्स में भी समझ सकते हो, वो तो मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा दिया है। तो ये 20 मार्क्स सबसे आसान है पूरे मैथ्स की। जब बात करते हो ये 20 मार्क्स ऐसे हैं जो आपका एकदम एग्जैक्ट मार्क्स सिक्योर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करना, 20 मार्क्स क्लियर करना। सर इसके बाद कौन सा टॉपिक आसान पड़ेगा, यूनिट 3 पे आ जाना बोले तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आना है भाई। यूनिट 3 अपना आएगा क्वेश्चन नंबर 3। फिक्स टॉपिक जरा रख रहा हूँ वो ध्यान दो। यूनिट 3 में कितने टॉपिक थे, 2 टॉपिक थे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। दिक्कत लगेगा, लिख दे रहा हूं भाई, लिख दे रहा हूं यहां पे। क्या बोला, पहला टॉपिक्स तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जाके दिक्कत लग रही तुरंत प्लेलिस्ट में देखो, कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्लास, पूरी क्लास दिया हूं। प्लस डिस्पर्जन की बात होती है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, पूरी क्लास आईएमपी क्लास दिया हूं। कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा जो कि पूछे जाएंगे आपसे यहाँ पे। पहला तो मीन एंड मोड, साथ में भी पूछे जाते हैं, सेपरेट अलग अलग भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका मीडियन, परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स की बात होती है। तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा आपसे, इसी ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट आपका क्वार्टाइल डेविएशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता है। बेसिकली ये 4 मोस्ट आईएमपी हैं, मोस्ट आईएमपी। ये होने के बाद ही प्रैक्टिस करना मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। ये किया तो 20 मार्क्स आपका ये सिक्योर हो गया। तो 20 + 20 कितने हो गए, 40 मार्क्स आपके क्लियर हो गए। मैंने बोला था 55 मार्क्स। और आसान भी, ये भी दिक्कत है भाई, आसान टॉपिक ढूंढना है, तो ये सबसे आसान थे 40 वाले। अब जरा ध्यान देते भाई कि और कौन सा टॉपिक हमारे लिए आसान हो सकता है। ये देखो लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल, मैंने कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ा है। कितने लेक्चर से, 5। मैंने बोला था किसी बच्चे को डाउट लगेगा भाई 5 लेक्चर्स के बाद फिर भी कमेंट करना, बता दूंगा। लेकिन गारंटी है 5 लेक्चर किया, कम से कम एक क्वेश्चन आएगा बोले तो 5 मार्क्स आएगा। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बन सकते हैं बोले तो 5 मार्क्स का और बेनिफिट मिलेगा, 10 मार्क्स का बेनिफिट मिल सकता है। बट मिनिमम काउंट करोगे 5 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सर अभी भी अगर मैक्सिमम भी काउंट हो रहा है तो 50 हो रहा है। और कौन सा आईएमपी टॉपिक हमारे लिए बन सकता है, तो जरा ध्यान दो इधर पे, इधर ध्यान दो जरा। ये जो टॉपिक है, ये 2 मैंने कंप्लीट क्लास भी दे दी है, आप लोग जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। परचेज एंड सेल्स विथ ब्रोकरेज, डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। लेकिन टेंशन बढ़ेगा सर, इतनी टाइम अगर नहीं बची तो क्या करूंगा, मैंने बोलूँगा फिर SIP वाला कॉन्सेप्ट कर लेना, क्योंकि ये 5 नंबर का 100% सम पूछा जाएगा। और इसमें कोई टाइप्स नहीं है, मतलब सिमिलर फॉर्मेट बेस पे है। 2 सम 3 सम प्रैक्टिस मेरे साथ कर लेना, क्योंकि 4 से 5 क्लास में दूंगा इसकी, 4 से 5, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो 100% हो जाएगा। इसकी क्लास अभी आई नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये 2 की क्लास में अपलोड कर चुका हूँ 10 मार्क्स का। ये सबसे IMP और इजी टॉपिक्स में दे रहा हूँ। बाकी रिमेनिंग जिसको एक अच्छा स्कोर करना है, एवरेज मार्क्स लाना है, मैंने टॉपिक लिखा है। एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड वाले म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट आएंगे, एंड विदाउट लोड का भी एक क्वेश्चन आपका बनने वाला है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 2 में जिसको और प्रैक्टिस करना है, केटी वालों को मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, जितना बोला था उतना ही प्रैक्टिस करना। और रिमेनिंग की अब बात होती है भाई, परम्यूटेशन के 2 क्वेश्चन आएंगे, कॉम्बिनेशन का 1 क्वेश्चन आएगा, 2 लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद बात करोगे क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी में पहला इवेंट वाला सिंपल क्वेश्चन बनेगा, बाकी 3 पूछेंगे। पहला तो एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ये कब समझेगा, जब लेक्चर्स मिलेंगे तब समझेगा। अभी तक सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दिया है, और स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इवेंट वाला ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान टॉपिक है। केटी टॉपर से मैंने सबकी बात कर लिया, यही फॉलो कर लेना, मैथ्स का टेंशन खत्म हुआ सर। आगे बात करते हैं जरा कॉमर्स वन का लोड टेंशन जरा बच्चों को ज़्यादा है, उसके बारे में बात करते हैं। इसके सिलेबस पे जरा नज़र घुमाते हैं। सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइड होता है, और हर एक यूनिट यूनिट 1 है, यूनिट 1 में 3 पार्ट है भाई, ए बी सी। यूनिट 2 है, इसमें भी ए बी सी। यूनिट 3 है, इसमें भी देखो ए बी सी। यूनिट 4 है, इसमें भी आपका ए बी सी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एबीसी एबीसी एबीसी, 4 यूनिट पार्ट। मेन है जरा पेपर पैटर्न समझो, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट समझते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस की बात होती है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे 10-10 मार्क्स के होते हैं भाई, 10-10 20 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर, क्योंकि हम बातें करते हैं मेन इसके आईएमपी की। भाई क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एनी 2 आउट ऑफ 3, मतलब 3 में से 2 कवर कर लो, 3 में से 2 कवर करूँ, 3 में से 2 कवर करूँ, 3 में से 2। लास्ट अपना शॉर्ट नोट्स एनी 4 आउट ऑफ 6, 2 का ऑप्शन देता है, और ये 20 मार्क्स का हमारा शॉर्ट नोट्स होता है। ये अपना 15 मार्क्स का रहेगा, 15 मार्क्स का रहेगा, 15 और 15, मतलब 60 + 20 80 मार्क्स के आईएमपी की बात होती है। सर केटी से बचना है तो कितना नंबर करना जरूरी है, ध्यान रखना। उनके लिए कम से कम, एटलीस्ट वर्ड यूज करता हूं मैं, 2 यूनिट प्रॉपर करना है, कम से कम 2 यूनिट प्रॉपर होनी चाहिए, प्लस 1 यूनिट का आधा पार्ट भी किया, या आप बोल सकते हो 3 यूनिट करना जरूरी होता है, या फिर 2 यूनिट प्रॉपर भी किया तो भी केटी से बच जाओगे। 2 यूनिट कोई भी जो आसान आपको लगेगा वो सेलेक्ट कर लेना। अब सर आईएमपी की जरा बात करो भाई, क्या क्या है। मैंने आपसे क्या बताया कि हर एक यूनिट 3 पार्ट में डिवाइड है। अब तीनों पार्ट का सिलेबस जैसा मैंने मेंशन किया है, देखो इधर सामने। सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन कवर करो। एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, कंपलसरी वर्ड लिख दिया गया भाई, एक क्वेश्चन कंपलसरी आने ही वाला है। उसके बाद सर ये 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। 3 + 3 6 क्वेश्चन किया तो 15 नंबर क्लियर हुआ। कितना? 15 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। और क्या टॉपिक प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं किया तो भी चलेगा, इसको आप कट कर सकते हो। रिमेनिंग ये भी टाइम नहीं बचा तो ये 2 पार्ट को भी कट कर सकते हो। 6 क्वेश्चन 15 मार्क्स आपको यहाँ पे देंगे। बट अगर टाइम है सर, ये ज़रा पढ़ लेना टॉपिक्स, अदरवाइज नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं होने वाली है। अगले टॉपिक पे चलते। देखो इधर 6 क्वेश्चन में 15 नंबर था पहले में। इधर पे देखो 2 क्वेश्चन पढ़ा, 1 क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। इसमें से भी 2 किया, 1 कंपलसरी, बट टाइम बचा तो 3rd भी कर लेना। क्लियर है कि नहीं? तो ये भी ध्यान दो। कितना? 3 + 2 5, 5 और ये किए 6, WTO कितना? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन कितने नंबर देंगे जरा उनकी बातें होंगी। ये मैं बोलो 15 नंबर नहीं भाई, 20 मार्क्स देगा, 15 नहीं 20 मार्क्स। कैसे सर 20? 15 का तो लॉन्ग आंसर आएगा। कितना लॉन्ग? एक शॉर्ट्स में जरूर दिखेगा, चाहे वो WTO शॉर्ट नोट्स में आ जाए या फिर इसी में से कोई एक रिपीट होगा जो मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। तो 3 + 2 5 और 1 6 क्वेश्चन किया, 20 मार्क्स क्लियर। 20 ये कर लो, 15 वो कर लो, पहले टॉपिक का 35 क्लियर हुआ, केटी से बच जाओगे। ऑब्जेक्टिव्स को साथ में इंक्लूड करने के बाद बता रहा हूँ। क्लियर है? टाइम बचा है, जरा आगे टॉपिक्स पे आ जाओ। आगे भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि ईजी हैं, आसान है। कैसे? जरा ध्यान दो। पहला टॉपिक कंप्लीट, कुछ मत पढ़ो, वहाँ टच ही मत करो आप। इधर 3 करो, 1 क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। यहाँ से पहला मोस्ट आईएमपी है, टाइम बचा तो ही अदर, नहीं तो कट कर देना। ये भी 1 क्वेश्चन आएगा भाई। कितने? टाइम बचा तो मैंने बोला काउंट करना, टाइम नहीं बचा तो 4 क्वेश्चन, 3 ये 1 ये 4 क्वेश्चन करना। टाइम बचा तो अगर मैं काउंट करूँ 3 + 3 कितने हो गए? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन 100% गारंटी की जो बात होती है 15 20 आ सकता है, बट मैं एक सिंपल नंबर काउंट कर रहा हूँ भाई, शॉर्ट नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। लास्ट आपका यूनिट, जरा यहां ध्यान दो। कोई भी एक पार्ट मैंने बोला कट कर दो जिसमें ज्यादा क्वेश्चन है भाई। 3 + 2 5 क्वेश्चन है, इसको हटा सकते हो। 4 2, इसका मतलब यहां से 1 क्वेश्चन कंपलसरी, 1 क्वेश्चन कंपलसरी। लॉन्ग में शॉर्ट्स का बेनिफिट तो अदर मिलने वाला है, तो इसका मतलब 4 + 2 6 क्वेश्चन किया तो कितने?
15 मार्क्स का लॉन्ग में बेनिफिट, शॉर्ट्स में तो जो बेनिफिट आपको मिला वो बेनिफिट आपको अलग देखने मिलेगा। क्लियर है? कॉमर्स में आई होप समझा। सिंपल सा एक पार्ट कोई भी कट कर दो, टाइम के अकॉर्डिंग फॉलो करना, जो रेड में हाईलाइट है उसको प्रॉपर करना। और सजेशन दे दूं सिंपल सा भाई, और भी सर टाइम नहीं बच रहा है, तो मेरा सजेशन है पहले कि जहां पे 2 क्वेश्चन दिख रहे, 3 क्वेश्चन, उनको पहले आप कवर करो, सबसे बेस्ट एडवांटेज है, उसको आप पहले कवर कर लो। क्लियर? आई होप क्लियर है। जरा चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे, हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसका मैं सजेशन देता हूं कि आप सिंपल सा क्वेश्चन पे चलो, सीधा क्वेश्चन, इसके ज़्यादा सिलेबस पेपर पैटर्न की बात ही मत करो, सीधा जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो क्वेश्चन सिर्फ फॉलो करो। 1 2 3 2 3 4 5 6। टाइम कम बचा है सर, कम टाइम में इको में कैसे एक अच्छा स्कोर करूं, कौन से क्वेश्चंस को फॉलो करूं, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे ज़्यादा हमें दिख रहा है। तो सुन लो इधर मेरा सजेशन सुनो, फिर आगे की बात करना। पहले तो प्रैक्टिकल्स आपको करना है, जो कि मैंने यहाँ भी लिखा नहीं है। प्रैक्टिकल सर कहाँ मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना। ये मैं कंप्लीट अपलोड किया हूँ, कहाँ पे, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर वाले। या फॉर बीकॉम आई थिंक 15 डेज की सीरीज है, यहाँ पे देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में दिखेगा, तो वहाँ से प्रैक्टिकल कर लेना। क्योंकि ध्यान रखना, प्रैक्टिकल मिनिमम 14 मार्क्स का पूछा जाएगा, मैक्सिमम 21 मार्क्स का पूछा जाएगा। और अगर कॉलेज में प्रैक्टिकल्स कराएं तो मैं बोलता हूँ पास हो गए आप लोग, तब तो 100% पास हो गए। प्रैक्टिकल कर लो, क्योंकि प्रैक्टिकल में पता है भाई कि जो बच्चे, उनको केटी का टेंशन है, जिनकी इंग्लिश प्रॉपर नहीं है, जिन्होंने टॉपिक को पढ़ा नहीं है। और प्रैक्टिकल मुझे पता है कि भाई मोस्टली बच्चों के माइंड में प्रैक्टिकल पहले सेट होता है, तो प्रैक्टिकल अगर आपको 21 मार्क्स दिला रहे तो सबसे बेस्ट कर लो। सर ये प्रैक्टिकल कहाँ पूछे जाएंगे, किस टाइप में पूछे जाएंगे, आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो, सीधा प्लेलिस्ट जाओ, देखो कैसा क्वेश्चन आएगा, कहाँ पे आएगा, किस टाइप का आया था, किस प्रीवियस ईयर में आया था, पूरा कंप्लीट लेक्चर्स दिया हो, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अब सीधा बात करते हैं सर, प्रैक्टिकल होने के बाद कौन सा टॉपिक कवर करूँ जो थोड़ा सा पढ़ने में आसान भी हो और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो। अगर पॉसिबल है, होता है भाई, पढ़ने में थोड़ा आसान लगेगा, तो ये देखो, ये 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के पहले पढ़ना। कौन से? एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, एक्सप्लेन द इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों पढ़ना। ये 4 किया तो 100% यहाँ की गारंटी है कि ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। शॉर्ट नोट्स की बात ही नहीं किया, शॉर्ट नोट्स भी आएगा एक इसमें से, बट मैं एक मीन्स बोलते ना कि भाई मिनिमम नंबर काउंट कर रहा हूँ। 15 का बेनिफिट, 21 प्रैक्टिकल को छोड़ दो, ये 15 का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद सर कौन से टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, जो टॉपिक थोड़ा सा हमने सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, इंपॉर्टेंट है काफी। एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, पहले से आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। एक्सप्लेन डिमांड कर अंडर डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट मार्केट ना बोल के कभी कभी नाम मेंशन करते भाई, मोनोपोली बता दो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन बता दो, मोनोपोलिस्टिक बता दो, पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका राइट ए नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, सिग्निफिकेंस पूछा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी का। लास्ट आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द डिमांड फॉरकास्टिंग, जिसके पास टाइम कम है इतना ही क्वेश्चन करो। कौन से? 4 क्वेश्चन इधर भाई, 5 क्वेश्चन इधर, 5 + 4 9, बाकी प्रैक्टिकल्स कर लेना। टाइम सर और भी बच रहे तो और कौन से क्वेश्चंस करना जरूरी है, मैं बोलता हूँ कि ये स्टार्टिंग के 3 करना, आप लोग लास्ट के 2 मत करना। जिनके पास टाइम कम है उनकी बात करो भाई, 3 क्वेश्चन करना। यहाँ से भी अगर 3 कर लिया ना तो 15 मार्क्स आपका ये भी कवर करा के दे देगा। क्लियर है? टाइम बचा तो ही, अदरवाइज आगे करना, नहीं तो नहीं करना है। टाइम और बचा है, ध्यान रखो। इतना किया, केटी क्लियर है आपका, केटी इसका टेंशन ही मत लो, मैं बोलता हूँ। अब उनकी बात हो रही भाई जिसके पास टाइम बच गया है कि भाई और पहले से कुछ पढ़े लिखे थे, वो क्या करेंगे, तो उनके लिए देखो इधर 3 ही क्वेश्चन दिया, 3 किया तो ये 15 मार्क्स आपका यहाँ से भी क्लियर हो गया। तीनों क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नहीं रीड कर रहा हूँ क्योंकि लेंथ नहीं बढ़ानी वीडियो की, आपको चाहिए तो आप PDF ले सकते हो भाई, नंबर पे व्हाट्सअप करके, नंबर लास्ट में बता देंगे, उस पर व्हाट्सअप करके कर लेना। शॉर्ट नोट्स में IMP कितना दिया भाई, 1 2 3 4 5 6, आता कितना जरा ध्यान दो ना इधर भाई, any 4 out of 6, कितने क्वेश्चन दिए जरा ध्यान दो, 6 क्वेश्चन दिया और 20 मार्क्स अपना क्लियर कर लो। सर यही 6 आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, इसमें से 4 कवर हो जाएगा। अगर इसमें से नहीं आया ना तो जो ऊपर वर्ड लिखे हैं भाई वहां से क्वेश्चन बनेंगे, 1 2 तो ऊपर लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। लॉन्ग में जब बात करते हैं, यहाँ मेंशन भी कर दे रहा हूँ, 7 to 8 पॉइंट्स लिखना रहता है।
और मिनिमम 2.5 पेज जाना चाहिए मीनिंग प्लस पॉइंट्स को लेके। 5 मार्क्स का है तो मिनिमम 5 पॉइंट्स होना चाहिए, मैक्सिमम 6 पॉइंट्स होना चाहिए। 6 मैक्सिमम की बात हो रही, टाइम बचेगा, अदरवाइज 5 इनफ है। मीनिंग के साथ में 1.5 पेज होना चाहिए। ये भी डाउट रहता है बच्चों का तो मेंशन कर दे रहा हूँ। आई होप समझा। केटी है, केटी से बचना है तो कितना टाइम, कम बचा तो कितना कवर करना है, और टाइम ज़्यादा बचा या प्रैक्टिस आपने किया तो कितना कवर करना है। नेक्स्ट जरा बात करते हैं अपना सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन। सबसे स्कोरिंग टॉपिक, कम टाइम में केटी से बचने वाला सब्जेक्ट, ऐसा आप बोल सकते हो। कितने यूनिट है? 3 यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यहाँ के चैप्टर से मैं बोलता हूँ ज़्यादा आप कोई रिलेशन ही मत रखो। सिलेबस नहीं जान रहे हो कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है ना जरा आपको पेपर पैटर्न समझ रहा, बट यहाँ पे सिलेबस में थोड़ा बता देता हूँ आपको। यूनिट 1 में कितने चैप्टर है जरा ध्यान देना, 6 चैप्टर है। और यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से आपको क्या क्या पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट्स पूछते हैं। क्या पूछते हैं? शॉर्ट नोट्स प्लस लॉन्ग आंसर। और एक एडवांटेज भी है 6 चैप्टर में से शॉर्ट नोट्स प्लस लॉन्ग आंसर कितने नंबर का ध्यान रखना, 20 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स पूछते हैं, 20 का लॉन्ग आंसर, प्लस 10 मार्क्स का एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट। बोले तो ये 6 चैप्टर ही आपको 50 मार्क्स देते हैं, ये बेनिफिट आपको है। यूनिट 2 आपके लेटर पार्ट हैं, दो चैप्टर में आप बोल सकते हो डिवाइड है, और ये लेटर पार्ट आपको कंप्लीट 30 मार्क्स देते हैं। इसीलिए क्या कवर करना वो भी बता रहा हूँ आपको। लास्ट आपका ये पढ़ने की मुझे लगता है कोई रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा नहीं है, सीधा पेपर पैटर्न पे आ जाओ। ज़रा केटी से बचना है तो पेपर पैटर्न आपको आंसर दे देता है कहाँ पे कैसा सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन द टर्म। कितना है भाई? 5 आउट ऑफ 8। 8 में से 5 कवर कर लो, ये 10 नंबर ले लो। बच्चे अपोजिट तैयारी करते हैं इसलिए टेंशन बढ़ता है। सेकंड, मैच द पेयर है एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मैच द पेयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप कैसे भी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, शॉर्ट नोट्स आपको बनने वाला है एनी 4 आउट ऑफ 6, यूनिट 1 से आएगा, वो भी चैप्टर मेंशन किया 1, 2, 3, 3 चैप्टर से। कितने नंबर का? 20 नंबर का। मैं बोलता हूँ सबसे पहले ये 20 नंबर क्लियर करो। बट बच्चों का कुछ लोग का प्रॉब्लम है कि सर कि भाई रीडिंग में भाई एंडिंग टाइम पे याद नहीं हो रहा सेंटेंस, तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि 20 नंबर में से अगर 20 नंबर आपको कवर करना है भाई, 6 क्वेश्चन 4 आएगा, 4 कवर करना है। देखो कितने लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रहा हो, जरा उस पर ध्यान दो ना भाई। कितने देखो इधर, एनी 4 आउट ऑफ 6 भाई कितने नंबर? 20 नंबर के लिए क्वेश्चन कितना दिया जरा देखो इधर पे भाई, 1, 2, 3, 4। सर 4 इसी में से आएगा? बिल्कुल इसी में से आएगा, बिल्कुल इसी में से आएगा, लेकिन समझना कैसे आएगा वो ध्यान दो। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ये ना, ये लॉन्ग आंसर है, ये लॉन्ग आंसर है। इसके अंदर से जब आप मेथड पढ़ोगे तो मेथड के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? बट यहां से मैंने बता दिया भाई, यहां से कंपलसरी 100% वर्ड लिख रहा हूं, आएगा क्वेश्चन, पढ़ लेना। उसके बाद चैनल ऑफ कम्युनिकेशन 100%, एक क्वेश्चन, और बहुत टाइम ऐसा भी हुआ ना 2-2 क्वेश्चन बने हैं यहां से आपका। उसके बाद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ये 4 क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, 20 मार्क्स अपना स्कोर करो। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 वाला। ये क्लियर हो गया सर। जरा आगे बात करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहे हो भाई? ऐसे टाइप बोले तो लॉन्ग आंसर की बातें हमारी हो रही है। एनी 2 आउट ऑफ 3, 3 में से 2 कर लो। चैप्टर 1 से पूछेंगे और यूनिट 1 से पूछेंगे, लेकिन चैप्टर 4, 5, 6 से पूछा जाएगा। मतलब हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन बनेगा। कितने? एक क्वेश्चन बनेगा। कितने नंबर? ये 20 मार्क्स। 20 मार्क्स भी देखो कितने कम क्वेश्चन में दे रहा हूं, प्रैक्टिस करके इसको भी साइड करो। एनी 2 आउट ऑफ 3, 20 मार्क्स का ये पैटर्न है भाई। 20 मार्क्स के लिए मैंने दिया 6 क्वेश्चन, लॉन्ग है। पहला लिसनिंग को लेकर, लिसनिंग का टाइप से, टिप्स फॉर इफेक्टिव लिसनिंग है, एडवांटेज है, एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। 3 में से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन कवर। और ये 3 में CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स एंड मीडिया, साइकोलॉजी ऑफ वेरियस एंड ओवरकम्स बैरियर, ये 3 में से एक क्वेश्चन आएगा भाई। 6 में से आपका ये 2 क्वेश्चन इजीली कवर हो गया। बट अगर टाइम नहीं बच रहा है भाई, टाइम का कोई प्रॉब्लम लग रहा है कि सर नहीं कवर हो पाएगा, तो देखो जरा ये लेटर वाले पार्ट को आपको क्या करना है, फिर वो टॉपिक छोड़ देना, लेकिन कवर किया हो तो कवर कर लेना। सबसे पहले आप ये जरा ध्यान दो भाई, जॉब एप्लीकेशन एंड लेटर एंड रिज्यूम 10 मार्क्स का, इसको सबसे पहले कवर करो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इजीली अच्छा नंबर देगा।
क्योंकि हमेशा उस जगह फिक्स है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूछा जाएगा। और फॉर्मेट भी आप लोग को पता होगा भाई कि ये फिक्स फॉर्मेट रखता है। नेक्स्ट आपका स्कोरिंग टॉपिक, भाई आपके लेटर वाले पार्ट, लेटर मेंशन किया, पहले एसओपी पूछा जाएगा आपसे, भाई स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, कोई भी 4 जो आपको आसान लगे तैयारी कर लो और 20 मार्क्स अपना फिक्स कर लो। पास होने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पैराग्राफ राइटिंग आएगा, सिचुएशन बेस्ड केस स्टडी पूछा जाता है, जो कि यूनिट 1 से चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5 से पूछा जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जिनको केटी से बचना है वो बच्चे क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं, ज़रा ध्यान दो उधर। केटी से बचना क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ज़रा ध्यान दो इधर। सबसे पहले जॉब एक्सेप्टेंस टॉपिक, ये 20 मार्क्स और ये 10। अगर केटी से बचना है और अच्छा स्कोर करना, पहले ये 30 पकड़ लो, सबसे पहला ये 30 पकड़ो, उसके बाद आ जाओ इधर 20 पे। 30 के बाद ना ये 20, ये 4 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन नंबर 2, 30 + 20 कर लो। 30 + 20 सबसे पहले ये करना है। 30 + 20 किया, उसके बाद टाइम बचे भाई तो ये कवर करना क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने बताया। अब इसी में से बहुत सारे ना आपके ये वाले टॉपिक कवर हो जाएंगे। कौन से? एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट में, ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो आता था ना 10 मार्क्स का, भाई 10 का ऑब्जेक्टिव है, 10 का ये है। अब इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे फेसबुक के बारे में बताओ भाई, व्हाट्सअप, ट्विटर, ईमेल, फीडबैक, इनकोडिंग, डिकोडिंग, जारगोन एंड वेरियस टू कम्युनिकेशन। और जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 3 पढ़ोगे ना, इसमें से कम मैं लिख के दे रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे कम से कम, उसके डिटेल्स एंड पॉइंट्स में से पूछे जाएंगे। कितना लिखना पड़ेगा सर? 2 से 3 सेंटेंस लिखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? 2 से 3 सेंटेंस इसमें आपको लिखना है। क्लियर? आई होप क्लियर है। आगे जरा चलते भाई, बेसिक का भी आई थिंक आंसर मिल गया, कैसे कवर करना है अपने को। अगले सब्जेक्ट पे उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी नहीं है, जानना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाउंडेशन कोर्स के लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखा हूँ, फिक्स क्वेश्चन जगह पे रख दिया हूँ। ये क्वेश्चन सब्जेक्ट बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएफएम, बीएमएस, बीए, बीएससी सबका सेम है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सर केटी से बचने के लिए जरा फिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करो जरा। तो सबसे पहला बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कितने आएंगे? एक क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन बनेगा 15 नंबर का, सीधा 15 नंबर का क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन भाई? एक, और 100% वर्ड में लिखता हूँ आएगा ये। 3 में से एक, और ऐसा भी हो सकता है 2 में से, लेकिन लिखना एक ही है। तो भाई 100% की बात हो रही है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, एक्सप्लेन बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉजेस ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया। 3 में से 100% वर्ड यूज़ किया हूँ, तो समझ जाओ, प्रैक्टिस करो। पहले ये 15 नंबर जरा अपना फिक्स कर लो। 15 नंबर फिक्स होने के बाद चले आओ जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे। कितने क्वेश्चन? 2, और वर्ड कितना लिख रहा हूँ इधर जरा ध्यान दो। 100%। कितना नंबर फिक्स? 15। फाउंडेशन कोर्स में केटी से बचने के लिए 2 क्वेश्चन प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ होना चाहिए, 2 प्रॉपर एक्सप्लेन चाहिए। उसके बाद तो भाई थोड़ा बहुत भी एडलेस कर दिया तो भी पास हो गए। उसके बाद कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर 2 पकड़ो भाई। कम से कम ध्यान रखना है 2 आंसर प्रॉपर लिखना है, बाकी कवर करना है। कितने क्वेश्चंस दिए जरा ध्यान दो ना, काफ़ी इजी टॉपिक है भाई। और यहाँ भी मैं 100% वर्ड लिख रहा हूँ भाई, एनी वन कवर हो जाएगा आराम से। और हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा, इसे ध्यान रखना। ये एक क्वेश्चन 2 आएगा, एक लिखो, 15 नंबर लेके जाओ भाई। कितने क्वेश्चन दिए? 3। अब इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता है भाई, 3 कवर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 ही दिया, कवर करना। क्वेश्चन नंबर 4 2 ही दिया, 3 दिया, कवर करना। पर ध्यान रखना प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस कर लेना, क्वेश्चन कैसे आएगा, जो आईएमपी देख लेना, प्रीवियस ईयर कैसा पूछा था एग्जाम में बैठने से पहले जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में जरा देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने दिए गए हैं? 3, पढ़ लेना। 15 नंबर आपका ये भी क्लियर करा के देगा। आपका 73 जो अमेंड हुआ था एक्ट, वो पढ़ लेना। 74 पढ़ना है, पंचायत राज के बारे में पढ़ लेना। 3 में से एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ईएफसी का टेंशन खत्म भाई, फिक्स क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के। इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करते हैं जरा। टेंशन है बच्चों को केटी लगने वाले सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा। मैं बोलता हूँ ये भी एक सब्जेक्ट है जहाँ केटी बहुत लगती है। इसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ ऑब्जेक्टिव की मिसिंग है, ऑब्जेक्टिव सी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। केटी से बचने के लिए कितने क्वेश्चंस करना ज़रूरी है? पहला तो ये मैप फिलिंग, भाई मैप आना चाहिए। 10 मार्क्स में बोलता हूँ बहुत आईएमपी है।
प्लस कोई भी दो आप सेलेक्ट कर सकते हो, एनी टू मैं बोलता हूँ, एनी टू क्वेश्चंस, केटी से बचने के लिए, आराम से बच गए केटी से आप। बाकी में पॉइंट्स भी लिखा तो भी चलेगा, अब ये नहीं बोला सिर्फ एनी टू ही लिख के आओ, बाकी लिखो मत, एनी टू प्रॉपर लिखो, बाकी कुछ भी लिखा तो भी नंबर है, पास हो आप। बट सच मीन्स आपको देखना पड़ेगा कौन सा एनी टू, कैसे क्वेश्चन सारे, एनी टू आउट ऑफ 3 20 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 10 नंबर का है भाई। एनी टू आउट ऑफ 3 कितने नंबर, 20 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 10 का है। एनी टू आउट ऑफ 3 कितने का, 20 नंबर बोले तो एक क्वेश्चन 10। लास्ट पैटर्न भी आपको यही बात करता है। तो मैं ये जो 80 मार्क्स का है मैप का, तो भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये 80 मार्क्स के IMP की जरा बात करता हूँ, क्या है 80 मार्क्स का IMP और कौन सा प्रैक्टिस पहले करूँ सर। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा सजेशन है, सबसे पहले कोई भी बच्चा हो सबसे पहले इसको देखो आप, और कैसा पूछा जाएगा जरा वो ध्यान दो। स्कोप एंड कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, एक क्वेश्चन यहां से बन रहा है आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन यहां से बनने वाला है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एंड फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, एक क्वेश्चन इस दोनों में से बन रहा है। एनी टू कवर हो रहे कि नहीं भाई, 3 में से 2 कवर हुआ और 20 मार्क्स। कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेना। पहला क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद थर्ड, मेरा सजेशन है थर्ड मत करो, पहले जरा आगे आ जाओ, जो आसान टॉपिक है ना, जो आपको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी देने वाले, उसकी बात जरा कर लो। कौन से, क्वेश्चन नंबर 4 वाले, क्या क्या जरा ध्यान दो इधर। ये पॉपुलेशन बेस पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कौन सा, इंडिया का पूछा जाता है, वर्ल्ड का पूछा जाएगा, इंडिया का क्या क्या चीज़ें, पहले इंडिया का डिटेल पहले पूरा पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन इंडिया बेस पे बनता है। क्लियर है कि नहीं, इंडिया एंड वर्ल्ड का ही पूछा जाता है भाई। मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, पता ही होगा, ज़्यादा डिटेल्स इसमें बताने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, एंड लास्ट है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। क्लियर है कि नहीं है। ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है अलग अलग टाइप में, बट देखा जाए तो वही क्वेश्चन आपका बनता है घूम फिर के। वर्ल्ड का भी एक है, एंड लास्ट आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI। तो डिटेल्स पढ़ना, आपका इजीली एनी टू कवर हो जाएगा 3 में से, इसमें से। सिंपल सा क्या करना भाई, इंडिया बेस पे जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेना, वर्ल्ड का पढ़ना, SDI का पढ़ लेना, सीधा टॉपिक की क्लोज। नहीं जम रहा सर, हार्ड लग रहा, काफ़ी आसान, इधर आ जाओ ना भाई। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने दिए, 4, कितने आने वाले, एनी टू तो आएगा ही। प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन का क्वेश्चन है भाई, एमर्जिंग स्मार्ट सिटीज, डिग्रेडेशन ऑफ द एयर एंड वाटर, इम्पैक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन ऑन लैंड यूजेस, एंड ऐसे टॉपिक्स है ना, बेसिक बोलते हैं ना इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लोगे तो समझ जाएगा। ये 3 यूनिट भी किया तो केटी का टेंशन ही खत्म, एक ठीक ठाक नंबर आपको मिलेगा। टाइम बचा है ना, तो जरा इस पर भी फिर जिन बच्चों के पास टाइम बचा है ना, तो इधर भी जरा ध्यान देना पड़ेगा। मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में बोलूँगा, एंड डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेसिकली ये 2 में से ना एक क्वेश्चन आपका बनता है, और नेक्स्ट आपका ये 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन बनता है। टाइम बचा तो ही ये 2 टॉपिक करना, अदरवाइज नहीं, टाइम बचा तो ही करना। क्लियर है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का IMP क्लियर हो गया। लास्ट आई थिंक कोई सब्जेक्ट बचा आपका, लास्ट नहीं, कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट थे हो गया। अब किसी बच्चे को इसका PDF चाहिए रहेगा, काफ़ी बच्चों को वैसे मैंने शेयर कर दिया, बट चाहिए रहेगा तो 8452020551 इस पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको FY BCom जो भी IMP था आप मीन्स बोल सकते हो, तो IMP शेयर हो जाएगा। आप लोग का मैथ्स का आप देख रहे हो, रिसेंट न्यू में मैथ्स की सीरीज चल रही है एंड FA की सीरीज। प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको कुछ इको का सीरीज मिल जाएगा, कुछ कॉमर्स की क्लासेस मिल जाएगी इस साल में, बट FA एंड मैथ्स की आपकी काफ़ी न्यू और काफ़ी लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड करा दिया कि एटलीस्ट बच्चों का KT क्लियर हो जाए, मीन्स एवरेज मार्क्स तक पहुंच जाए। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। फिर भी बच्चों को अभी भी किसी बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन है तो मैं बोलता हूँ भाई PDF लो, प्रिंट आउट निकाल लो, प्रॉपर सिलेबस पेपर पैटर्न पे ज़रा नज़र घुमा लो, जो है बुक टच मत करो, पहले प्रॉपर सिलेबस पेपर पैटर्न देखना, फिर IMP मैच करना बुक से, और उतने ही प्रैक्टिस करना जैसा मैंने गाइड किया है। KT वालों को भी एवरेज के लिए अच्छे स्कोर करने के लिए, अच्छे स्कोर करना तो भाई प्रॉपर जितने क्वेश्चंस दिए वो फॉलो कर लेना। क्लियर, आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, ज़रा अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट करो।
और जितना ज़्यादा हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करो, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।